डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। कौन सी? अर्थमेटिकल डेफिनेशन। ओके, और इसकी दो डेफिनेशंस और हैं। कौन कौन सी? कॉची डेफिनेशन एंड हेनी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम अर्थमेटिकल डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें और इसी से हम कॉची डेफिनेशन जो है बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए, अर्थमेटिकल जो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये किसके ऊपर डिपेंड है? लिमिट्स के ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए। ठीक है, x इक्वल टू ए पर दोनों लिमिट्स क्या हो? इक्वल। ठीक है, बोथ आर यूनिक एंड इक्वल, और कैसी हो? फाइनाइट। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए, then f is called continuous function at x equal to a. Okay, according to arithmetical definition. और अब हम लोग क्या करेंगे? यहीं से ही कॉची डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, तो प्लीज समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। अभी क्या होगा, प्लीज ध्यान से सुनना आप। तो देखो, यहाँ पर एक तो है x माइनस ए, और क्या है हमारे पास? एफ एक्स माइनस एफ ए। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा? इफ मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा, देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस और उसका मॉड कितना हो? लेस देन डेल्टा, देन हम प्रूफ क्या कर दें? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा हम प्रूफ कर दें। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, और इसी को क्या कहते हैं? कॉची डेफिनेशन। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए, ये कॉची डेफिनेशन कहलाती है। और हम इसको लिखेंगे अभी डेफिनेशन को दोबारा। ओके, लेकिन समझने की कोशिश करना, क्या करना होगा आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर, थ्योरम्स के अंदर, कि अगर इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कैसा है, इन दोनों के डिफरेंस का मॉड लेस देन डेल्टा है, तो हम प्रूफ क्या करेंगे? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा और एप्सिलॉन क्या होते हैं? बोथ आर स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर। ध्यान से सुनना, बोथ आर स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर डिपेंड ऑन ईच अदर्स। ठीक है, जैसे डेल्टा है वो क्या है? डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन इज आल्सो डिपेंड ऑन डेल्टा। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा? ये दोनों किस टाइप के नंबर होंगे? छोटे, धनात्मक और ऐच्छिक। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक। ऐसी का मतलब क्या होता है? हमारी इच्छा। तो अब देखिए, अब जब हमारी इच्छा आ गई क्वेश्चन के अंदर, तो फिर क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है, यहाँ की थ्योरम मुश्किल हो सकती है। जब चलनी हमारी इच्छा है, बिकॉज एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है? स्मॉल आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर, छोटे धनात्मक और ऐच्छिक संख्याएं। ऐसी का मतलब क्या होता है? हमारी इच्छा। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो इसको इस तरीके से आपने याद रखना है। ओके, तो अब हम कॉची डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट, कॉची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हिंदी में कॉची की परिभाषा। ओके, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए रियल वैल्यू फंक्शन एफ डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल आई, देन एफ इज कॉल्ड continuous at x equal to a belongs to I if
देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल, इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर्स एप्सिलॉन एंड डेल्टा, ठीक है, वेयर डेल्टा इज डिपेंड ऑन where delta is depend on epsilon, okay, such that mod of x minus a less than delta, then mod of fx minus fa less than epsilon, ठीक है, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, कहने का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास होगा और इस साइन का मतलब होता है तब, देन, ये अपने को प्रूफ करना होगा, और अगर ऐसा हो जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। दोबारा फिर सुनिए हिंदी के अंदर, हिंदी में इसका मीनिंग क्या है कि यदि f एक वास्तविक फलन जो किसी ओपन अंतराल i में परिभाषित हो, x बराबर a पर कंटिन्यूस कहलाता है, x बराबर a पर सतत कहलाता है, कब, अगर दो छोटी धनात्मक और ऐच्छिक नंबर विद्यमान हो, कौन कौन से, एप्सिलॉन एंड डेल्टा, एंड वेयर डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड हो, निर्भर हो, सच दैट, जो इस प्रकार हो, कैसे, मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा, देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, ओके, अगर ऐसा हो देन f इज कॉल्ड कंटिन्यूस, तब f कंटिन्यूस कहलाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ओके। अभी इसी कॉची डेफिनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिकल डेफिनेशन बड़े आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको अर्थमेटिकल डेफिनेशन से कॉची डेफिनेशन लिखना समझाया है, वैसे ही हम कॉची डेफिनेशन से अर्थमेटिकल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो हम रियल नंबर सिस्टम के अंदर एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो नंबर के ऊपर मॉड लगा हुआ हो और बीच में क्या हो, माइनस का साइन, और लेस देन ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो हम इस मॉड को हटा सकते हैं। कैसे, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, आप इस x को बिटवीन लिखिए, बीच में लिखिए आप, और इस साइड के अंदर लिखो आप a प्लस डेल्टा, और इस साइड के अंदर आप लिखिए a माइनस डेल्टा। ये हम रिजल्ट प्रूफ करेंगे रियल नंबर सिस्टम के अंदर, ओके। तो इस मॉड को हटाने के बाद ऐसा लिखा जा सकता है, तो फिर इस मॉड को भी हटाया जा सकता है, देखो आप। देन मैंने क्या कहा था, बिटवीन कौन आएगा, यहाँ x है तो इस साइड के अंदर क्या होगा, एफ एक्स को बीच में लिखना होता है, ओके। और इस साइड के अंदर फिर क्या आएगा, एफ ए प्लस एप्सिलॉन, और इस साइड के अंदर क्या होगा, एफ ए माइनस एप्सिलॉन, ओके। तो अब आप ध्यान दो, अगर हमारे पास कोई सिस्टम इस टाइप का आ जाए, जैसे x लाइज बिटवीन 1 to 2, लाइज बिटवीन 1 and 2, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2, कहने का मतलब ना 1 ना 2, 1 और 2 के बीच, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब बताओ आप, जब इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसको भी लिख सकते हैं हम। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा इफ x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, देन fx is also belongs to open interval fa minus epsilon कॉमा fa प्लस एप्सिलॉन। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा आप। तो देखो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा का मतलब क्या होता है, a से कम और a से ज़्यादा, डेल्टा टेंड्स टू 0, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है डेल्टा टेंड्स टू 0। तो देखो डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, तो इसका मीनिंग क्या है, जब डेल्टा में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो एप्सिलॉन में भी क्या होगा, स्मॉल डिफरेंस,
यहाँ अगर एप्सिलॉन के अंदर स्मॉल डिफरेंस इंक्रीमेंट है, डिफरेंस है, तो डेल्टा में भी क्या होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही यही है, ज़्यादा बड़ा चेंज ना हो। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर हम डेल्टा टेंड्स टू जीरो लिमिट अप्लाई कर दें तो फिर देखो इसके राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ए प्लस एप्सिलॉन एंड एफ ए माइनस एप्सिलॉन। अब इसके बाद यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफ ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए। तो जब डेल्टा टेंड्स टू जीरो होगा तो एप्सिलॉन टेंड्स टू भी क्या होगा, जीरो होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, चाहे हम ए की लेफ्ट के अंदर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें, चाहे हम जस्ट ए के राइट में फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ ए की इक्वल। कब, जब लिमिट क्या होगी, डेल्टा टेंड्स टू जीरो, देन 100% एप्सिलॉन भी क्या होगा, टेंड्स टू जीरो होगा। ओके, तो कहने का मतलब लेफ्ट के अंदर की फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ए, और राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ए, इफ एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो। ओके, तो ये क्या है, कॉची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इसी से हम क्या लिख सकते हैं, अर्थमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखी जा सकती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कहने मतलब कॉची डेफिनेशन को याद रखना। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने याद होना चाहिए, हम इसको थ्योरम्स के अंदर यूज़ करेंगे। ओके, और अगर उसने अपने से कहा होगा कि आप कंटिन्यूटी चेक करिए कहाँ से, बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, तब भी हम इसी का यूज़ करेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। ओके, हमें नेक्स्ट डेफिनेशन जो है कंटिन्यूटी की, इसका नाम है सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी या हैनी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी और हैनी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये जो डेफिनेशन है किसके ऊपर डिपेंड है, कन्वर्जेंट। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अंधेरी आने के जस्ट बाद का सीन होता है। ठीक है, बिखरा हुआ आसमान होता है, बिखरे हुए पत्ते हैं, एनवल्प्स हैं। ठीक है, और अंधेरी के बाद क्या होता है, फिर झाड़ू से उसको इकट्ठा करना। तो कहने वाला जो सारे मकान के अंदर फैला हुआ कचरा होता है उसको हम किस में इकट्ठा कर देते हैं, एक छोटे से बर्तन के अंदर। ठीक है, बटल वगैरह के अंदर। ओके, तो कहने का मतलब क्या होता है, फैलाव से फाइनाइट, बहुत ज़्यादा से फाइनाइट की ओर, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ उसने डेफिनेशन के अंदर, इफ ए रियल वैल्यू फंक्शन एफ डिफाइन ऑन इंटरवल आई, डिफाइन ऑन इंटरवल आई, then f is called continuous at x equal to a belongs to I if for all, if for all sequence an convergent to a, then the value of functional sequence f an is convergent to f a। कहने का मतलब क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स एन, दैट इज सेट ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स बिकॉज एन इज ए नेचुरल नंबर, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इसलिए मैंने शब्द कौन सा यूज किया था, अंधेरी का। अंधेरी आने से के जस्ट बाद का सीन क्या होता है, बिखरा हुआ सामान। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज तक फैलाव। तो ऐसे ही सीक्वेंस के अंदर भी क्या होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सीक्वेंस किसी एक पॉइंट की ओर कन्वर्जेंस हो, ठीक है, कन्वर्जेंट हो किसी पॉइंट के ऊपर, तब अगर हम इन वैल्यूज से फंक्शनल सीक्वेंस कैलकुलेट करें, जैसे एफ एक्स एन क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री एंड सो ऑन।
इस सीक्वेंस के रिस्पेक्ट ये सीक्वेंस भी कैसा हो, कन्वर्जेंट। जैसे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट टू ए है तो फंक्शनल सीक्वेंस जो है वो कहाँ पे कन्वर्जेंट होना चाहिए, एफ ए पर, ठीक है। देन एफ इज कॉल्ड कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आई, और इसी डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं, हेनी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सीक्वेंस ए एन इक्वल टू ए, देन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट फंक्शनल सीक्वेंस एफ ए एन इक्वल टू एफ ए, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एट n tends to infinite sequence an convergent to a, then sequence fan convergent to fa, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जब हम थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसी नोटेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि थ्योरम के अंदर क्या होता है, थ्योरी से बात नहीं बनती, उसका मैथमेटिक्स भी लिखना होता है अपने को। तो हेनी डेफिनेशन का मैथमेटिक्स ये है। यहाँ तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारा यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.ksdmathsclasses.com इसकी विजिट ज़रूर करें, ओके। थैंक यू।